ये कहानी सूरत के एक मशहूर हॉस्पिटल की है जहाँ पर मरीज अपना इलाज कराने आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत मेहनती थे। बहुत से मरीज को वहाँ भर्ती करवाया गया था और उनका दिन रात इलाज चलता रहता था। उस हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण ये हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से अलग था। इस अस्पताल में वो मरीज़ 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसकी अच्छे से देखभाल करते और उसका ध्यान रखते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था, उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका किसी को कुछ पता नहीं था। यह भी एक बड़ी अजीब सी बात थी कि वो मरीज़ 20 सालों में एक बार भी अपने पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीजों को एडमिट करने से मना कर दिया गया और रात के समय हॉस्पिटल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते वह उस कमरे में जा पहुँची जहाँ पर वो कोमा वाला मरीज़ था। उसकी नज़र कोमा में पड़े उस मरीज़ के बेड पर पड़ी तो वो एकदम चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स के पास आए और उसको पकड़कर पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रही हो और डरी हुई भी लग रही हो। सीमा ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा था वो वहाँ नहीं है। डॉक्टर झट से बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोली, नहीं, आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा तुम ठीक है, यहीं रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो मरीज अपने बेड पर पहले जैसा ही हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसको देखकर बोल रहा है, लग रहा है ये सीमा एकदम पगला गई है, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ भी बोलती है, चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से लोग निकल गए, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही सब गए, कोमा में गई मरीज़ ने अपनी आंखें एकदम से खोल ली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए और उसे समझाने लगे, सीमा तुम जैसा बोल रही हो वैसा तो कुछ भी नहीं है, वो कोमा वाला मरीज़ तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा है, तुम चाहे तो देख लो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं देखूंगी, मैं घर जाना चाहूँगी। डॉक्टर बोला, अच्छा हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर तुम जाकर आराम करना चाहती हो तो चले जाओ। सीमा वहाँ से चली गई। करीब 2 घंटे बाद अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हंस रहा है, लेकिन हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये अजीब आवाज़ है, समझ नहीं आ रही, किसी की हंसी या मशीन चल रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें, मुझे लग रहा है कोई मजदूर या तो अपना काम पूरा करने के बाद रुका होगा। पर दूसरी नर्स बोलती, नहीं सर, ये आवाज़ मशीन से भी अजीब आवाज़ है, चलिए हम यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मज़दूर होगा, हम चल कर देखते हैं। और वहाँ से सब वहाँ जाते हैं जहाँ मज़दूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई मज़दूर नहीं होता। फिर सारे मरीजों के पास देखते हैं सभी मरीज़ आराम से लेटे हैं। फिर वो उस बेड नंबर 9 के कोमा वाले मरीज़ के पास जाते हैं। जैसे ही लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। कोमा वाला मरीज़ अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, उसकी हंसी एक मशीन जैसी होती है। सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहे हैं। तभी पीछे से एक नर्स बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की, ये कोमा में जाकर कब का मर गया है और भूत बन गया है, ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से। और उसके साथ साथ गार्ड भी डर कर भागने लगे। बोले, हाँ सर, ये ठीक हो रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने दोनों को डांटते हुए कहा, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नज़ारा इतिहास में हमने पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए मरीज को इतने साल बाद जागना, और वो भी इतनी एनर्जी के साथ, कितनी अजीब सी बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाने लगता है, लेकिन तभी मरीज उस आंखें खोलकर डॉक्टर की तरफ घुमाता है और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। नर्स और गार्ड ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और चलाते हुए वहाँ से भागते हैं, भागो भागो यहाँ से। ये सब सुनकर जितने भी लोग इधर उधर भागते हैं, भागने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बाहर से बंद थे। इसके बाद सब बिना मौत मारे गए।